फिर थर्ड रीज़न ये है कि डाइटरी डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा हो गई हैं। आपने देखा होगा बच्चियों में बहुत कॉमन है नाश्ता नहीं करना, ठीक है, रात की नींद प्रॉपर नहीं लेनी, खाना भी है दोपहर में, रात में खाना भी है तो फास्ट फूड ले लेना है। तो जब आपकी डाइटरी डेफिशिएंसीज होंगी, और फिर विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं हमने हर चीज़ करा के देख लिया, हमारा हेयर फॉल नहीं रुक रहा। एंड ऑफ द डे जब आप उनका विटामिन डी लेवल चेक चेक करवाओ करते तो हैं। वो कम होता है। हाँ। तो विटामिन डी, क्योंकि हम लोगों को विटामिन डी का मेजर सोर्स है सनलाइट, और सूरज में जाने से तो हम बहुत डरते हैं कि हम काले हो जाएंगे। तो आपके अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी लाजमी, आप देखें बहुत सारी लड़कियों में जो आपकी एज की होती है उनमें लाजमी विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है, प्लस हार्मोनल इम्बैलेंस। तो इसके लिए हम कोई सप्लीमेंट्स वगैरह यूज़ कर बिल्कुल कर सकते हैं? सकते हैं। आप अपनी एज के अकॉर्डिंग देख करके, अगर आपको जिंक की डेफिशिएंसी है तो आप जिंक सप्लीमेंट्स लें, अगर आपको आयरन की डेफिशिएंसी है तो आप आयरन ऐड करें, अगर आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी है आप वो यूज़ करें। तो वो बहुत ज़रूरी होता है। प्लस ये देखना कि हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है। आजकल यंग बच्चियों में पीसीओएस का बहुत जी इशू जी। है, उसकी वजह से भी बहुत हेयर फॉल होता है। ठीक तो है। उसको चेक करवाना एक बार बहुत ज़रूरी है। आपने कहा कि हेयर के टूल्स जो लड़कियां यूज़ करती हैं, तो क्या जो ट्रीटमेंट्स होते हैं जैसे केराटिन, बोटॉक्स, एक्सटेंसो वगैरह, ये ठीक है बालों के लिए? नहीं, डैमेज तो वो करते हैं। देखें, बोटॉक्स इज़ अ गुड थिंग। अगर आपको शौक है कि थोड़े आपके बाल जो हैं वो स्ट्रेट हो जाए। मैनेजेबल हो जाएं, तो नहीं भाई, बोटॉक्स स्ट्रेट नहीं करता आपके बालों को, पर मैनेजेबल कर देता है। ठीक है। तो दैट्स ओके। केराटिन इज़ ओके टू, अगर आप केयर करें बाद में तो। लेकिन हम अगर एक्सटेंसो और रिबाउंडिंग की बात करते हैं तो वो तो फिर आपके बालों को डैमेज करता है। और बहुत ज़्यादा केयर करना आजकल मुझे लगता है हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। इतनी बिजी लाइफ हो गई है सबकी कि आप उसमें फिर लेकर वीक में 3-3 दफ़ा ऑयलिंग करना, मास्क लगाना, सीरम्स लगाना, वो सारा कुछ थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो एक्सटेंसो और रिबाउंडिंग को मैं इतना प्रेफर नहीं करती हूँ। बट ओके, इफ़ यू वांट टू गो फॉर केराटिन और बोटॉक्स यू कैन। लोग ना सर्च नहीं करते, मतलब कोई भी, किसी ने भी घर में कोई सैलून खोल के बैठा हुआ है और लोग उससे जाके केराटिन कम पैसों के लिए केराटिन या एक्सटेंसो करवा लेते हैं। बिल्कुल। तो ये किस तरह हमें देखना चाहिए कि क्या ये चीज़ बेहतर है, क्या ये डॉक्टर बेहतर है? अच्छा, पहली चीज़ तो ये कि मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करूँगी कि लोग सर्च नहीं करते। आजकल लोगों में बहुत प्रॉब्लम ये है कि वो सर्च बहुत करते हैं, और उनको लगता है कि जो गूगल ने कह दिया ना कि वही सच है। लेकिन आप ये नहीं समझती कि लोग जहाँ पे पैसे कम होते हैं वहाँ पे जाते हैं? वो भी मैं हम उस पे भी आते हैं। पहली चीज़ तो ये कि प्लीज़, अगर आप गूगल पे जाएंगे ना तो गूगल पे तो पेनाडोल के भी इतने साइड इफ़ेक्ट्स लिखे होंगे कि आप कभी ज़िंदगी में पेनाडोल नहीं लेंगे। क्योंकि गूगल या कोई भी प्लेटफॉर्म, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, वो आपको हर चीज़ बताता है, ठीक है। पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स भी, रेयर साइड इफ़ेक्ट्स भी, कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स भी। अब लोगों को ये लगता है कि नहीं, ये रेयर भी अगर है ना तो ये हम में हो जाना है, तो हमने नहीं लेनी। तो प्लीज़ हर चीज़, फिर हम लोगों के इतना पढ़ने का क्या फ़ायदा। दूसरी चीज़ ये कि ये बहुत कॉमन है इवन प्रोसीजर्स में। मैं अभी जब पाकिस्तान वापस आई हूँ, और तो मुझे देख के ये चीज़ बहुत हैरानी हुई है कि यहाँ पर लोग 1200-1200, हज़ार 800 में हाइड्रा फेशियल कर रहे हैं। एंड आई वॉज शॉक्ड कि कैसे, वो यूज़ क्या कर रहे हैं, वो प्रोसीजर कर क्या रहे हैं। प्लीज़ अपनी स्किन के साथ मत खेलें। आपकी पर्सनैलिटी है आपकी स्किन, आपके बाल। आजकल यही देख के आप जहाँ चले जाएं, आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने चले जाएं, अगर आपकी पर्सनैलिटी प्रेजेंटेबल आपको नहीं नहीं है है तो आपको नहीं तो आपको रखना। नहीं रखते वो, चाहे आपकी क्वालिफ़िकेशन कुछ भी हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। बाकी रही बात हेयर से रिलेटेड ट्रीटमेंट्स की, तो देखें ये सेलॉन ट्रीटमेंट्स हैं जिनकी बात आप कर रही हैं, केराटिन, बोटॉक्स, ये सब सेलॉन ट्रीटमेंट्स हैं। लेकिन वो भी आप किसी अच्छी जगह से करवाएं जो वहाँ अपने सेलॉन पे अच्छा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो। तो ये ठीक है। बहुत ज़रूरी है। ये ना देखें, अगर आपने करवाना ही है तो फिर थोड़े से पैसे ज़्यादा लगवा लें। ये ना हो कि बाद में आपको फिर ट्रीटमेंट्स पे उतने पैसे लगाने पड़े।